बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में हम लोग कपड़े किस तरह धोते हैं। ये है जी जगह जहाँ पर हम लाकर अपने कपड़े धोते हैं। 2 यूरो और 50 सेंट में। यहाँ पर वाशिंग मशीनें घर में महंगी पड़ती हैं क्योंकि वाशिंग मशीन और ऊपर से पानी का ख़र्चा, बिजली का ख़र्चा, उस वजह से ज़्यादातर एक फ़्लैट में सब घरों के लिए ज़मीन के नीचे जो सबसे जो क्या नाम बेसमेंट होती है उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कमरों में रहते हैं, जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए ये जगह बनी हुई है। नॉर्मली मैं यहाँ नहीं आता, मेरे पास वहाँ घर में मौजूद है, लेकिन आज कंबल था क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो मैंने कहा कंबल को धोया जाए। खैर सर्दियाँ क्या शुरू हो रही हैं, यहाँ तो रहती सर्दियाँ, लेकिन बर्फ़बारी शुरू होने वाली है तो मैंने कहा एक दफ़ा कंबल को धो लिया जाए। ये है जी यहाँ मशीनों का सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं यहाँ 5 नंबर मशीन में कंबल डाला था अपना, वो धुलने के लिए डाला था, और अभी वो 34 नंबर मशीन में सूख रहा है, ठीक है। उसका तरीक़ेकार ये था जी, यहाँ से आप जो मशीन आपने लेनी है उसका बटन प्रेस करें, पेमेंट करें, ठीक है। आपको सर्फ और लिक्विड वगैरह यहाँ मिल जाता है, ये आप ले जाकर मशीन के अंदर डालें और अपना टाइम लगा दें कि कितनी टाइम में हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ धुलने के अलावा सुखाने का भी सिस्टम है, इस्त्री करने का भी है सारा। ये जो इस साइड मशीनें अभी आपको नज़र आ रही हैं, इनमें यहाँ सूख रही हैं, बल्कि ये मेरा कंबल 0-0 हो चुका है, ये सूख चुका है। इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी, बिल्कुल ये खुश्क है, सूख चुका है। तो ये भी कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े अभी सूखने के लिए यहाँ डाले हुए हैं, ठीक है। उनके कपड़े सूख रहे हैं। ये कुछ मशीनें अभी फ़ारग हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ इसी तरह ही करते हैं कि यहाँ पे सस्ता पड़ता है, 2.5 यूरो में आप जितने मर्ज़ी लाकर कपड़े डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा एक जो बड़े मज़े की बात है, यहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है। आपने ख़ुद ही मशीन में पैसे डालने हैं, ख़ुद ही लेने हैं। और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने कपड़े धुलने का, तो यहाँ आपको हर तरह की काफ़ी मिल जाती है। आप अपने पेमेंट करें मशीन के ज़रिए, ठीक है, सिर्फ 70 सेंट में, ठीक है। और आपके काफ़ी का गिलास आपको मिल जाता है, और अगर ज़्यादा पैसे आपने डाले हैं तो बकाया पैसे ये इस जगह से आपको वापस मिल जाते हैं। इसमें तकरीबन हर किस्म की है। एक्स्ट्रा ज़ुकर जी, अगर आपको काफ़ी के साथ एक्स्ट्रा चीनी चाहिए वो है जी। काफ़ी श्वार्ज़ ब्लैक काफ़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। काफ़ी श्वार्ज़ मिट ज़ुकर के ब्लैक काफ़ी चीनी के साथ, ठीक है। काफ़ी वाइस मतलब सफ़ेद काफ़ी जो नॉर्मल काफ़ी होती है, काफ़ी वाइस मिट ज़ुकर के काफ़ी वाइस चीनी के साथ। कैपुचिनो है, फिर चीनी के साथ है। लाते मक्यातो है, सिर्फ गर्म पानी है, ठीक है। टी है, सिर्फ चाय है। फिर चॉकलाटे है जी, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में चॉकलेट बोलते हैं और डच में हम चॉकलाटे बोलते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद चॉकलाटे मिल्क है। चॉकलाटे की काफ़ी सारी मतलब वैरायटी आ जाती है। इस साइड पे राइट साइड पे तकरीबन चॉकलेट की है और लेफ़्ट साइड पे कॉफ़ीज़ वगैरह, ठीक है। तो मज़े की बात ये बताने का, और मेरा कोई ये पाकिस्तान को डिग्रेड करने का मतलब नहीं है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। हो सकता है शायद कोई लोग इसको बुरा भी समझें। मतलब देखें, ये यहाँ पर ना कोई चौकीदार है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई शॉपकीपर है। लोगों को पता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे लिए बनी है। ये लोग आते हैं, ये देखें किस तरह साफ़ सुथराई लोगों ने रखी है, साफ़ सुथरा माहौल है, ठीक है। अपने कपड़े धोते हैं, अपने काम को चले जाते हैं। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो 1 महीने से ज़्यादा मशीनें यहाँ नज़र ही नहीं आनी, ठीक है। ये आप लोग भी मानते हैं, मेरा कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहने का मतलब नहीं है, मैं एक सच बात बता रहा हूँ। और इसी तरह ये सिस्टम है जी यहाँ इस्त्री करने का। यहाँ आप अपने कपड़े डालें, बटन प्रेस करें, पैंटें या शर्टें जो भी हैं यहाँ से यूँ निकालें, इस्त्री होकर निकलेंगी, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये टोकरियाँ और ये चीज़ें तो हमें मिलनी नहीं है 1 महीने के बाद, अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में हो। अगर मिल भी जाए तो वो टूटी भज्जी हमें मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों में इतना शौर नहीं है कि ये जो चीज़ें गवर्नमेंट लगाती है ये हमारे टैक्स के पैसों की होती हैं, ये हमारे पैसों के होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोग इन चीज़ों को जोड़ते हैं। इवन कि ये छोटे छोटे ये जो मग पड़े हुए हैं ना जिसमें ये सर्फ मिली है, ये तक नहीं मिलने थे हम लोगों को। मैं ये इस वीडियो के ज़रिए अपने चोर भाइयों को ये इल्तिजा करूँगा कि बराए मेहरबानी चोरियाँ करो जी सदके, सत बिस्मिल्लाह, राज के करो, ज़रा कम से कम पब्लिक मकामात पे माफी दो हमें,
ये जो चीज़ें हैं ये हमने यूज़ करनी है, आपने यूज़ करनी है, हमारे बच्चों ने यूज़ करनी है, हमारे पाकिस्तान ने यूज़ करनी है। घड़ी देखें कितनी ज़बरदस्त प्यारी लगी हुई है यहाँ पे, ये घड़ी भी नहीं मिलनी थी। तो चलें, ये तो एक अलग बात होगी। अक्सर मेरा मकसद ये था कि आपको ये तरीका बताया जाए कि हम लोग यहाँ पर कपड़े किस तरह धोते हैं। नॉर्मली मैं घर में ही धोता हूँ, तो अभी ये बस वो विंटर स्टार्ट हो रहा है, बर्फ़बारी शुरू है, तो कंबल काफ़ी गंदा था, तो मैंने सोचा कि ये कंबल मतलब धो लिया जाए। इसके अलावा जो बहुत बड़े होते हैं हमारे कपड़े वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें, या बड़े कंबल वगैरह, डबल कंबल जो होते हैं, उनके लिए ये सुखाने के लिए ड्रायर वगैरह सब कुछ ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ देखें सफाई कितनी है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई यहाँ शॉपकीपर नहीं है, कोई यहाँ पर वो इसको रन करने वाला नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम लोगों ने यहाँ पैसे डालने हैं, अपनी मर्ज़ी की मशीन सेलेक्ट करनी है, मशीन का नंबर सेलेक्ट करना है। पहले मैंने 5 नंबर में कपड़े डाले हुए थे, अभी मेरा 34 नंबर में कंबल है, ठीक है। यहाँ से पेमेंट ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, 2 यूरो, 1 यूरो, 50 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट। इसी तरह यहाँ ये रेट लिस्ट लगी हुई है, आप यहाँ से पढ़ें और उसमें अपनी पेमेंट करें। और सर्फ़ चाहिए आपको, सर्फ़ ले लें, लिक्विड चाहिए लिक्विड ले लेंगे। इस तरह ज़्यादा मकदार में चाहिए यहाँ से मिलेगा, नॉर्मल चाहिए यहाँ से मिलेगा। पैसे अगर आप नोट डालते हैं वो यहाँ से डालेंगे, बकाया पैसे आपको यहाँ सिक्के मिलेंगे जिन्हें हम ठीपे बोलते हैं। तो यह था जी हमारा आज का व्लॉग कि हम लोग जर्मनी में कपड़े किस तरह धोते हैं, ठीक है। अभी मेरा कंबल जो है धुल के सूख भी चुका है। तकरीबन इस सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगे, आधा घंटा भी नहीं लगा। मतलब ये लोग मशीनें यूज़ कर रहे हैं, टाइम की बचत कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग चावलों को या बिरयानी को आधे घंटे का सिर्फ दम लगा देते हैं। इन लोगों ने टाइम को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, क्योंकि एक इंग्लिश कहावत भी है कि टाइम इज़ मनी। तो इन लोगों की तरक्की का ये राज है। यहाँ पर मैंने अभी 7 सालों में कभी किसी को लेट होते नहीं देखा। ट्रेन अपने टाइम पे है, बस अपने टाइम पे है, हर चीज़ अपने टाइम पे है, ठीक है जी। ये है जी यहाँ का छोटा सा नज़ारा, ये वाशिंग मशीन प्लेस का, जहाँ पर हम लोग कपड़े धोते हैं। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। और उससे पहले एक दफ़ा फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहें, या कोई चीज़ ऐसी जो रह चुकी है जो मुझे बतानी चाहिए थी, जो मैं आपको नहीं बता सका, तो बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। किसी की दिल आज़ारी हुई हो इस व्लॉग से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अपना भाई, अपना दोस्त समझ के माफ़ कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अभी जी मैंने कंबल निकाल लिया हुआ है, और अभी ये कंबल मेरे का ये जी कवर है, इसमें मैं इसको तय करके रखूँगा और घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। ओके जी, अल्लाह सोने दे वाले, इंशाल्लाह जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट शादी गुजर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।